तो विनोद श्यामधर मिश्रा जी से जुड़ते हैं। आपको बताएं कि आप पूरे जनपद में गरीबों के भाई के नाम से जाने जाते हैं और पूर्वांचल विकास मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके पिताजी जो कि भदोही के गांधी कहे जाते थे, उनका स्वप्न था कि पूर्वांचल एक राज्य बने और भी ज़्यादा विकसित हो, और इसको लेकर आपने विकास मंच भी स्थापित किया है और भी तमाम समाज सेवा में लगातार आप निरंतर लगे रहते हैं। आइए उनसे जोड़कर कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के परिणाम आए हैं। उसमें भदोही ज़िले में भी कई मेधावियों ने अपना परचम लहराया और प्रदेश में स्थान प्राप्त किया। तो इन सभी जो उत्तीर्ण हुए हैं, इन मेधावियों के भविष्य को लेकर और क्या शुभकामना संदेश देंगे और अपनी तरफ से क्या प्रेरणा देंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छे तरह उत्तीर्ण हो रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, क्षेत्र का नाम कर रहे हैं। मेरी यही शुभकामना है कि वो आगे भी ऐसा ही करें, पढ़ें और लिखें और आगे अच्छे नौकरियों में जाएं, अच्छा काम करें, क्षेत्र का नाम करें, अपने परिवार का नाम करें और मेधावी विद्यार्थी बन करके, अभी तो उनको बहुत पढ़ना है आगे। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा से ही गरीबी कम होगी। बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। हम लोग भी प्रोत्साहित करते रहते हैं उनको। अच्छा सर, आपसे कई बार चर्चा हुई तो आपने बताया कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से भी कई गुना छोटे हैं और अपना पूर्वांचल भी कई ज़िलों का 16 से अधिक ज़िलों का एक समन्वय है। तो आप लोग उसको लेकर पूर्वांचल विकास मंच स्थापित किए, उसको अलग राज्य बनाना चाहते थे। उसका विकास कार्य किस तरह से चल रहा है? अभी उसकी क्या प्लानिंग चल रही है? आगे का क्या प्लान है? उसकी प्लानिंग तो बहुत पुरानी है और जब हमारे चीफ मिनिस्टर आए थे अपने यहाँ, जब आए थे तो चीफ मिनिस्टर ही थे। चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे बनने, प्राइम मिनिस्टर एमपी लड़ने के लिए आए थे। तो हमें आशा जगी थी कि वो पूर्वांचल आ रहे हैं तो पूर्वांचल की दुर्दशा देखते हुए वो ज़रूर 3 भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। जो भी प्रांत छोटा बनाया गया है वो तरक्की कर गया जल्दी। अभी देखिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये सब कई गुना तरक्की कर गए हैं और यूपी केवल सोच ही रहा है 20 साल से कि इसको छोटा छोटा करें, नहीं कर पा रहे हैं। 30 करोड़ इसकी आबादी है यूपी की। उत्तर प्रदेश की आबादी अमेरिका की आबादी बराबर है। अमेरिका में 54 प्रांत हैं और यूपी में अकेले 30 करोड़ या 25 करोड़ आबादी है। तो जो कैसे होगी प्रगति? तो इसके लिए जो आपकी संस्थान है वो योग्य लोगों तक आवाज़ कैसे पहुंचा रही है? कैसे लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं? अब हम लोग वो लिखते पढ़ते रहते हैं। अब आप लोगों के थ्रू आवाज़ उठा रहे हैं, पहुँचे उनके यहाँ। और किस तरह करें? प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनको कहते हैं। बाबूजी ने कहा था कि मैं किसी तरह से पूरा ज़िला बना दे रहा हूँ, भदोही ज़िला। तुम लोगों को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। लोगों का किस तरह का सहयोग और मनोभाव है इस लड़ाई के लिए पूर्वांचल विकास में? लोग चाहते हैं लेकिन अभी उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि बड़ा आंदोलन हो सके या बात हो सके। कोई आंदोलन तो जल्द ही कोई जनपद स्तर पे कोई ऐसा प्लान या मीटिंग या कोई ऐसी योजना है बनाने का, लेकिन पहले हम चाहते हैं मुख्यमंत्री से एक बार मुलाकात करें और हमारे भांजे हो गए एमपी बीजेपी से, उनसे उनके मार्फत भी हम चाहते हैं जरा टटोलें क्या चल रहा है। 2-4 और एमपीओ से कहें वो लोग टटोलें
अगर यह सपना सच होता है तो बड़ी अच्छी बात हो जी। जाएगी। अच्छा, जनपद स्तर पे, भदोही स्तर पे, भदोही अलग हुआ 1995 में, कितना विकास देख रहे हैं इसका? अभी एक महीने बाद भदोही का जो वर्षगांठ मनाया जाता है वो भी है, कितना देख रहे हैं आप? कितना संतुष्ट हैं भदोही के विकास से, खास करके जब से वाराणसी से अलग हुआ? भदोही विकास हो सकता है आपको विकास के नाम पर कम दिख रहा हो, लेकिन लोगों को सहूलियत मिली है। बनारस रोज़ भागते थे लोग, डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस, हज़ारों रुपया खर्च होता था और वहाँ मिलते नहीं थे लोग। यहाँ पर है कि नज़दीक आ गए हैं, सब रोज़ मिल रहे हैं, बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो प्रगति तो हो रही है। प्रगति ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, तमाम लाभ हुए, तमाम का लाभ हो रहे हैं। जो काम दूर दिल्ली जाना पड़े जिस काम के लिए, वो यहीं से हो जाए तो अच्छा है ना। अंत में मिश्रा जी, जैसे कि आपके द्वारा लगातार हम लोग देखते हैं ठंडियों में कंबल वगैरह का वितरण किया जाता है, बरसात में आप छतरी वगैरह भी, गर्मियों में भी कुछ ऐसा आपके द्वारा जैसे कोई जन सेवा के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि इस समय प्रदेश में 45 डिग्री के ऊपर गर्मी चल रही है। एवं मिश्रा जी, जो गर्मी पड़ रही है इसमें लोगों के बचने के लिए क्या सलाह देंगे? इसमें तो सलाह यही दूंगा कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें, सुबह शाम निकलें, और दिन में निकलें तो पानी पेट भरा रहे, पानी की बोतल साथ रखें, पीते रहें पानी, उससे बचाव रहेगा। बहुत ज़्यादा धूप में भागना और दौड़ना बिना काम के कोई अच्छी बात है नहीं। मिश्रा जी, वैश्विक अस्थिरता जिस तरह से है, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखे हैं, व्यापार किए हुए हैं, उसका कितना दुष्प्रभाव देखते हैं खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया है, भारत ने कभी किसी को आंख नहीं दिखाई है, और लोग भारत की नकल करते हैं, भारत से योगा सीखते हैं, भारत से वेजिटेरियनिज्म सीखते हैं, भारत से ईश्वर की आराधना सीखते हैं। मुझे समझ नहीं आता है ये बात तो क्यों नहीं सीखते, क्यों अटैक करना है किसी को? अमेरिका हो चाहे रशिया हो या चाहे कोई कंट्री हो, किसी को अटैक करने की ऐसी क्या हो सकता है कि आप पूरे देश को अटैक कर देते हैं? और मैं कहूँ आपसे कि आप पहले अच्छे बनिए तब मैं अच्छा बनूँगा। ऐसा अरे अब मैं अच्छा बनूँ तब तो आप दम्मे देके अच्छा बनेंगे। यहाँ अमेरिका वाले कह रहे हैं कि भाई ये उनसे ईरान वालों से कि बारूद मत रखो, ये मत करो, वो मत करो। अरे पहले आप तो खुद बंद करो, आप उनको कहते हो, आप खुद नहीं करते। यही वो करते हैं। मतलब दूसरे के संसाधन और जमीन की इच्छा, इस तरह से कैसा वैश्विक स्थिरता उत्पन्न अभी इसमें यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड भी इतने मुसीबत में जिस तरह सरकार अपना फर्ज निभा रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? आज बड़े अखबारों में दिया हुआ है कि देश में गैस की और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? अगर नहीं है किल्लत, बहुत अच्छी बात है, ये मैनेजमेंट है देश का। अगर नहीं हुआ है किल्लत, अगर सब मिल गया है, अच्छी बात है। तो किल्लत और ये सब तो खाने पीने का चीज़ थोड़ी बहुत चल जाता है, ऊपर नीचे आदमी मैनेज कर लेता है। लेकिन जहाँ लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, तबाही हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही हैं। एक बिल्डिंग बनाने में 10 साल 20 साल लग जाता है, इतना करोड़ों रुपया खर्च होता है। यूनाइटेड नेशन का तब क्या योगदान रहा जो दुनिया का बनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन का तो कोई योगदान नहीं रहा। विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। आप कोई संस्था बनाए हुए हैं, इसलिए उसमें उनको तय करना चाहिए ना, उनको बीच में आना चाहिए। क्यों कर रहे हैं आप, गलत काम क्यों कर रहे हैं आप? ये तो दादागिरी, कहे क्या कहे इस बात को, दादागिरी है।
और हम दादागिरी को सह रहे हैं। अगर हम सहते रहेंगे तो ये होता रहेगा। एक बार उन्होंने किया रशिया वालों ने, एक बार अमेरिका वालों ने कर रहे हैं। और वो यही नहीं किया, केवल अटैक ही नहीं किया है, उठा ले गए हैं प्रेसिडेंट को अपने पकड़ करके, वेनेजुएला के। हाँ, वेनेजुएला के। या न्याय देख लीजिए क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, इस धरती पर। तो क्या लग रहा है आपको कि दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? विश्व युद्ध तो ऐसा नहीं है, कोई चाहता नहीं विद्वेष हो। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सम्मानित देश था, अब वो सम्मान खत्म हो गया। अमेरिका का सम्मान जो था वो खत्म हो गया। रशिया का भी सम्मान खत्म हो गया है। आप जब किसी को मारेंगे, दादागिरी करेंगे, कैसे किस बात का सम्मान आपका होगा? सम्मान तो हमारा होना चाहिए, हमारे देश का, जहाँ हम मारते नहीं हैं, हम अटैक नहीं करते हैं, हम तो हर जगह बचा रहे हैं। आप लेके चले बगल वाले देश को, गरीब थोड़ा कमज़ोर है तो मारो इसको, बारूद ख़त्म करो सारे अपने यहाँ पर। क्योंकि या तो कोई काम नहीं होता इसलिए कर रहे हैं ऐसा। हाँ, कहूँगा कि हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट क्या नाम है उनका, इनको ईश्वर अच्छी बुद्धि दे और ये सब लड़ाई झगड़ा का चक्कर छोड़े। इससे अच्छा ये होता कि किसी गरीब अगर देश को मारना चाहते हैं उसकी मदद क्यों नहीं करते? उनके यहाँ अस्पताल खुलवा दें, उनके यहाँ फैक्ट्री खुलवा दें, उनके यहाँ और अच्छा कोई काम कर दें। अगर उनके पास इतना पैसा है, अरबों रुपया ख़त्म हो गया, जला दिया। जो बिज़नेस बनाए गए थे, जो लोगों ने ठीक किया था मिडिल ईस्ट में बना, वो सब बर्बाद हो गए। अब फिर 10-20 साल काम करें तब जा कर के वो होगा। इसके क्या उनको सोच नहीं है? कौन सोचेगा इसे? मेन समस्या ये हो गई कि यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर रहा है, शांत बैठा हुआ यूनाइटेड नेशंस देख रहा है, होने दो जो हो रहा है। बड़ी घृणा होती है अपने आप से कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं टेलीविज़न पर, कुछ कर नहीं सकते। लगता है टेलीविज़न को फोड़ दें।